everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 8 exercise 8.3. Okay, in the last class I have been already discussed exercise 8.2 and exercise 8.1 and this is exercise 8.3. Okay, the question number first is fill in the box with appropriate choice greater than or less than or equal to, which means that आपको इसमें क्या करना है कि यू विल हैव टू पुट द राइट साइन अकॉर्डिंग टू द नंबर. ठीक है, क्या करोगे आप कि आपको राइट साइन का चूज करना है हर एक बॉक्स के लिए. ठीक, और वो साइन कौन कौन सा है? ग्रेटर देन. आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, इस वजह से मैंने इसका नेम भी लिख दिया है. ठीक है, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और ये है इक्वल. ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना. एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कि आपको कोई भी क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट नंबर को देख के साइन को चूज करना है कि कौन सा साइन आएगा. ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, सो वी पुट ग्रेटर देन साइन. ओके, if the first number is less than second number, so we put less than sign. If both of them are equal, so we put equal sign in the box. Okay, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना आप कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.7 एंड 0.3. ठीक है, इसमें आपको ग्रेटर कौन है? सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केवल 10th प्लेस आपको गिवन है. ठीक है, क्या गिवन है? 10th प्लेस. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 0.7 ग्रेटर है. तो आपको मैंने बोला फर्स्ट नंबर ऑलवेज देखना है. तो ये ग्रेटर है ना 0.3 से, तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा. ठीक है, अब देखो 0.76, 0.78 कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है. तो आपको ये सब नहीं सोचना, केवल फर्स्ट नंबर देखना है. तो एक बात बताओ, 0.76 ग्रेटर है कि लेस है? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम लेस है. ठीक है, तो कौन सा साइन आएगा? लेस देन का साइन. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे है 2.08 और यहाँ है 2.80. अब एक बात बताना, अगर मैं सिंपल, अगर डेसिमल का यूज नहीं करते, ठीक, देखो 2.08 और 2.80 लिखा हुआ है, अगर मैं डेसिमल का यूज नहीं करती, ठीक है, तो ये नंबर क्या होता? 2 को आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ क्या है, ये सेम है. ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है? वंस है. ये सब मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, ये वंस है, ये 10th पोजीशन, ये 100th पोजीशन है. ये 10th पोजीशन है और ये 100th पोजीशन है. ठीक है, समझ गए? अब देखो, पोजीशन की बात आप छोड़ दो, क्योंकि वंस पे सेम है. ठीक है, अब यहाँ से आपको पता करना है कि ग्रेटर कौन सा है. तो एक बात बताओ, अगर मैं डेसिमल का यूज ना करूँ, यहाँ लिखूँ 08 और यहाँ लिखूँ 80, तो आप सिंपल बोलोगे मैम 8 इज लेस देन 80. ठीक है, आपको सेम यही शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करनी है. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2.08 इज लेस देन 2.80. समझ में आ गया कैसे हुआ ये? ठीक है, और ये बस आपके समझने के लिए मैंने बताया है, विदाउट डेसिमल. ठीक है, समझ गए? अब देखो 9.84 लिखा हुआ है और 9.8 लिखा हुआ है. सिंपल सी बात है, ये ग्रेटर है. ठीक है, तो ग्रेटर का साइन आएगा. लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ के रखना कि ये 9.8 लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है 9.80. आप इसको 9.8 को 9.80 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं है. ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखो 0.67, 0.670 नहीं आ रहा समझ में, लेकिन अभी क्या मतलब बताया मैंने, 9.8 को क्या लिख सकते हो? 9.80. ऐसे ही आप 0.67 को क्या लिख सकते हो? 0.670. ठीक है, अब यहाँ देखो इक्वल हो गए ना, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? इक्वल का. ठीक, अब यहाँ देखो आप 0.052 एंड 0.11. अब यहाँ कुछ नहीं है ना 1 के बाद में, तो यहाँ क्या है? 0 है. ठीक, अब यहाँ देखो आप, अगर मैं विदाउट डेसिमल बात करूं, तो यहाँ क्या है? 052 और यहाँ क्या है? 110. अब एक बात बताओ,
052 ग्रेटर है कि लेस है? आप सिंपल बोलोगे मैम लेस देन है, ठीक है, तो कौन सा साइन आएगा? लेस देन। लेकिन याद रखना ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपका वंस, टेंस, 100 ये सारे प्लेसेस सेम हो, नहीं तो आप नहीं करोगे ऐसे। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, समझ में आ गया? अब देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, विच मीन्स दैट फर्स्ट वन इज ग्रेटर वन, ओके, एंड देन आपका लेस होता चला जाएगा और लास्ट में सबसे लेस नंबर आएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। फर्स्ट और सेकंड मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका वंस प्लेस जो है वो सेम है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले द लार्जर वन, ओके। तो यहाँ देखो, इसको सबसे पहले रीड करो, 2.07, 22.93, 22.39, 0.67, और 0.67 का मतलब होता है 0.67, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ग्रेटर नंबर कौन सा है, आपने जब रीड किया तो आपको समझ में आ रहा है कि 22.93 इज ग्रेटर वन, ओके, 22.93 इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज नंबर्स, ओके। तो 22.93 एंड देन 22.39, ठीक है, देन 2.07, देन 0.67, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखो आप, द सेकेंड वन, ओके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट वन यूज होगा एंड देन ग्रेटेस्ट वन, ओके, लास्ट में आएगा ग्रेटेस्ट नंबर एंड देन फर्स्ट में आएगा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ देखो आप सबसे पहले रीड करो, 8.1, 1.8, 18.1, 8.8, तो 1.8 इज द स्मॉलेस्ट, ओके, एंड देन 8.1, then 8.8, then 18.1, ठीक है, समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन 3, सेकेंड, ओके, ये आप कर लोगे एंड देन एक्सरसाइज 8.4, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। अब क्या करना है आपको कि जो आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, इसको आपको, ये क्या है, पैसे, 8 पैसे, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना कि अगर आपको पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो यू विल हैव टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन पैसे एंड रुपी, ओके। सो हियर 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है, ये होता है, ठीक, ये आपको लर्न करना है। जो आपको 1 रुपए का सिक्का मिलता है ना, आप देखे होगे, उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक, समझ में आया? अब देखो, अगर मुझे 1 पैसे की वैल्यू सपोज फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 1/100 रुपी, ठीक। अब यहां देखना आप, 8 पैसे लिखा हुआ है तो यहां किया मैंने 8 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पैसे की वैल्यू 1/100, 8 पैसे की वैल्यू 8/100, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? एंड देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया था नीचे 2 zeros हैं, तो पॉइंट जो आपका डेसिमल होगा वो आफ्टर 2 डिजिट होगा, लेकिन यहाँ तो केवल 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ लेना है 0 और यहाँ करना है पॉइंट, 0.08 रुपी इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक, समझ गए? एंड देन यहाँ देखो, अब देखो 350 पैसा है,
ठीक है, तो सेम एज इट इज क्या हो जाएगा 350 अपॉन 100, ठीक है, सेकेंड में। ठीक, अब यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब नीचे क्या है 10 है, तो जो डेसिमल है वो कहाँ आएगा आफ्टर 1 डिजिट, विच मीन्स दैट 3.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रुपी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ गए, ये क्या है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऐसे ही अरेंज करके लिखना है। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, फोर्थ मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो फोर्थ वन इज 77 रुपीज 70 पैसा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो रुपीस में आपको कन्वर्ट करना है, तो इस पार्ट को तो कन्वर्ट नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको रुपीस में। किसको आपको कन्वर्ट करना है 70 पैसा को, तो क्या हो जाएगा 70 अपॉन 100। ये आपको ऐसे ही अरेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ 8 पैसे इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 हुआ, वैसे यहाँ 70 पैसे इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब नीचे 10 है, विच मीन्स दैट डेसिमल कहाँ पे यूज होगा आफ्टर 1 डिजिट, विच मीन्स दैट 0.7। और 0.7 का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था 0.7 होता है। ये क्या है रुपी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो 70 पैसा को हमने कन्वर्ट किया और 77 रुपीज भी है ना, तो इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करते हैं 77 कुछ नहीं है, ठीक है, और पॉइंट लगा हुआ है 0.7। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो 0.7 विच मीन्स दैट 0.7 एंड देन 77.0। कैसे आया, समझ में आया? यहाँ 0.7 था, मैंने 0.7 लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो कुछ नहीं। ठीक है, अब 0.0 किया, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपने ऐड कर दिया तो 77.7 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ। ठीक, अब देखो ये आप कर लोगे अब थर्ड एंड फिफ्थ, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। अब आपको इसमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी यूनिट आपको गिवन है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब आप यूनिट देखोगे तो सारी यूनिट्स किस में गिवन है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, तब तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। ओके, दिस इज क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट। ओके, अब यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर है, तो रिलेशन क्या है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप क्या करोगे 1 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, समझ में आया। एंड देन आपको 25 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 100। ठीक है, मीटर। ठीक, अब यहाँ देखो अपॉन में कितना जीरो है 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो डेसिमल यूज कहाँ होगा आफ्टर 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। समझ में आ गया कैसे हुआ ये, और इसको आप 0.25 भी लिख सकते। ठीक है, सेम है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन थर्ड सेकंड आप करोगे। थर्ड देखो 3 मीटर 35 सेंटीमीटर, आपको कन्वर्जन किस में करना है मीटर में करना है। तो देखो ये 3 मीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, लास्ट में ऐड बस होगा ये। ठीक, अब यहाँ देखो 35 सेंटीमीटर इसका कन्वर्जन करना होगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर है, तो 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया कितने जीरोस हैं अपॉन में 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल कहाँ पुट होगा आफ्टर 2 डिजिट, तो 5 1 एंड 2 कहाँ आ गया यहाँ। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से 3 मीटर है, तो अब आपको ये ऐड करना पड़ेगा, 3 लिखा, ठीक है, और यहाँ आएगा 0.35। ठीक है, अब 3.00 किया। ठीक है, और यहाँ क्या है कुछ नहीं है
तो आपको सिंपल अब ऐड करना है। मतलब ऐड करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 3.3 मतलब क्या है 3.35 मीटर इज योर आंसर। समझ गए, ठीक है। फोर्थ आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। अब यहाँ देखोगे आप क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर गिवन है, तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, रिलेशन किसके किसके बीच में, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के बीच में। तो क्या होता है रिलेशन, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट। ओके, 5 मिलीमीटर। अब देखो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा सेंटीमीटर में। 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10। नीचे 1 0 है तो क्या करेंगे, अपॉन में 1 0 है डिनोमिनेटर में, तो जो डेसिमल है वो आफ्टर 1 डिजिट आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज इट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। 154 मिलीमीटर, तो 154/10 सेंटीमीटर। ओके, तो 15.4 सेंटीमीटर आफ्टर 1 डिजिट। ओके, अब यहाँ देखो आप, ये आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। तो आप देख रहे होगे मीटर में आपको गिवन है, तो आपको मीटर और किलोमीटर का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ फास्ट, 9 मीटर। ओके, क्या करना है आपको, किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 9 मीटर सेम एज इट इज 9/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो आप, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरोस हैं, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पुट होगा, आफ्टर 3 डिजिट। ओके, तो कहाँ आ जाएगा, 0.009, ठीक। समझ में आया, इसको आप ये नहीं कर देना, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कितना आएगा, 0.009, ठीक। अब यहाँ देखो आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो 39 किलोमीटर, इसको तो आपने हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में गिवन है। 37 मीटर, इसको चेंज करो, कितना आएगा 37/1000 किलोमीटर। सेम एज इट इज आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0.037, ये हो गया किलोमीटर, ठीक। समझ में आ गया ये। अब देन आपको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे, 39, अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, और 0.037। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लिया और 000, ठीक है, कितना हो जाएगा 39.037 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। और ये आपको यूनिट किसमें गिवन है, ग्राम में। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000। 3 ग्राम 3/1000। सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0.003। सेम एज इट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप कर लोगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स। अब जैसे फास्ट में देखो 21.030 किलोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, 7 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, थर्ड क्या आएगा, 7 मीटर 34 सेंटीमीटर। फोर्थ क्या आएगा, 74 किलोग्राम 50 ग्राम। एंड देन फिफ्थ क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ठीक है। ये आप कर लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 8.5, दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ 8.5, एक्सरसाइज 8.5। आपको क्या करना है, ये नंबर्स जो दिए हुए हैं उसको ऐड करना है। तो यहाँ देखो 1.7, इसका सिंपल रूल है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो 1.7, 2.9। अब यहाँ देखो 13.5 लिखा है ना, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस पॉइंट देखो, यहाँ मैंने पॉइंट रखा, एंड देन यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 13 है, बस, ठीक है। इसको ऐड कर दो सिंपल, 21 कैरी आया 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, point as it is and then 1 as it is, 18.1 is your answer, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया है। अब यहाँ देखो 16.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 10.25, ठीक है।
और यहाँ क्या है 0.6, ठीक है 0.6, ठीक, और 9.6 विच मीन्स दैट यहाँ आएगा 9, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। अब देखो 5 + 5, यहाँ कुछ नहीं है ना तो यहाँ 0 कर सकते हो, ठीक है। 5 + 5 10 हो गया, कैरी आया 1, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 16, 10 + 6 16, कैरी आया 1, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 6, कैरी आया 1, 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। सेम एज इट इज मैंने इसे अरेंज कर दिया, ठीक। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लेना है एंड सिंपल ऐड कर देना। आप देखो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो 0 0 0 क्या आएगा 4 5 9 10 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, कैरी 2, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28, कैरी 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6 7 8 9 10 11, कैरी 1, 8 + 1 9 + 9 18, 18 + 8 26, 6, कैरी 2, 2 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इज क्वेश्चन सेकंड, सबट्रैक्ट। अब देखो इसमें आपको सबट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं है। इसमें भी सिंपल रूल क्या है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, बोरो लिया 12 हो गया, 12 में से 6 माइनस किया 6 आया, एंड देन यहाँ क्या हो गया 6, 6 में से 1 गया 5। सिंपल जैसा आप माइनस करते हो सेम वैसे ही, बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही आएगा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से क्या है 42.76, यहाँ क्या 36.285। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मैंने 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 10, अब आप माइनस कर लोगे सिंपल, ठीक है। यहाँ हो गया 15 7, यहाँ हो गया 6 4.12 6 देन 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। सेम एज इट इज आपको ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 0.9। अब इसमें से आपको 0.285 माइनस करना है, तो यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मैंने 0 0 लिया, ठीक है। ये आप माइनस कर लोगे सिंपल, ठीक। दिस इज क्वेश्चन सेकंड एंड देन क्वेश्चन थर्ड में देखो आप सिंपल है प्लस एंड माइनस, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट, ओके। मैंने केवल अरेंज किया है, प्लस और माइनस आप करोगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करना है, अगर माइनस साइन है तो माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो मैंने इसे अरेंज किया, यहाँ क्या था, यहाँ 25.9, यहाँ 15.07, पॉइंट के नीचे पॉइंट किया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 0, ठीक। अब आप इसको प्लस कर सकते हो सिंपल, सेम एज इट इज। यहाँ देखो 15 लीटर एंड 0.076 लीटर, तो मतलब इसमें ग्रेटर कौन सा है, 15 ग्रेटर है, तो 15.000 एंड देन 0.076, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ क्या है 36.945 एंड देन 5.7। अब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो मैंने 0 0 ले लिया। अब आपको इसको माइनस करना है, सिंपल कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन थर्ड एंड दिस इज I will discuss exercise 8.6 in the next class. This is the end of the class. Thank you.